डॉक्टर साहब, आप समझते हैं इस बजट से आईएमएफ मुतमईन होगा? देखिए, अंदाजा तो ये है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि टैक्स के रेवेन्यूज में 40% तकरीबन इजाफे का टारगेट है और नॉन टैक्स रेवेन्यूज में 64% टारगेट। ऐसा टारगेट पाकिस्तान की तारीख में कम से कम मैंने तो पिछले 40 साल में नहीं देखा है। बात यह है कि कोशिश तो की जा रही है कि हर तरह से आमदनी में इजाफा हो, मगर आपने बिल्कुल मुनासिब बात की कि खर्चों में जो कमी लानी थी उस पे कोई मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त बजट में कोई इशारा हमें मिला है। आईएमएफ जो है वो हद से ज्यादा पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उन पर जो इक़दामात लेने हैं वो बहुत ही माइक्रो डिटेल में जाना शुरू कर दिया है। इस हद तक कि इस आइटम पे टैक्स लगा दें, उस आइटम को और बढ़ा दें, इस तरह की बात कर रहा है आईएमएफ को। ये नामुनासिब है। पाकिस्तान एक सवरेन मुल्क है और अग्रीमेंट टारगेट्स पे होना चाहिए और पाकिस्तान पहले अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करे और फिर डिस्कस करे। ये आगाज में आईएमएफ को इस तरह करना मैंने कम से कम नहीं देखा। मैंने खुद पाकिस्तान के बिहाफ पर आईएमएफ से 3 मरतबा नेगोशिएट किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आईएमएफ मान जाएगा? हाँ। यकीनन मान जाएगा, इसलिए कि बहुत हद तक हमने जो किया है इस बजट में वो वही चाहते थे। मतलब कि हमने कर तो दिया डॉक्यूमेंट्स की हद तक, अनाउंस करने की हद तक, लेकिन जो टारगेट्स आप लोगों ने रखे हैं क्या वो अचीव? देखें ना, आईएमएफ तो तभी खुश होगा ना जब जो हमने ये बजट स्पीच में कहा या जो अनाउंस किया वो प्रैक्टिकल हो भी। आईएमएफ तो तभी खुश होगा, सिर्फ कागजों की हद तक या सुनाने की हद तक नहीं होगा। मेरा कहने का मकसद ये है, जो टैक्स टारगेट का आपने कलेक्शन रेवेन्यू का एक टारगेट सेट किया है, क्या ये प्रैक्टिकल है? 12,970 अरब रुपए आपने इकट्ठा करना है। अभी पिछले साल माली साल के टैक्स कलेक्शन में हम खसारे में हैं। बात दरअसल ये है कि अगर हालात मामूल पे चलाएं और टैक्स के निज़ाम में कोई तब्दीली न करें तो पाकिस्तान के रेवेन्यूज में जिस तरह हमने प्रोजेक्शन किया है कि शरह नमू 3.5%, अफरात ज़र तकरीबन 12 से 13%, तो इसके नतीजे में पाकिस्तान के रेवेन्यूज में तकरीबन 1500 अरब का इजाफा हो सकता था। अच्छा। मगर जो टारगेट लिया गया है वो इतना ज्यादा है कि तकरीबन आपको 3800 अरब जनरेट करने हैं। तो यानी कि टैक्स की जो तब्दीलियां की गई हैं उससे ये उम्मीद किया जा रहा है कि 2300 अरब एक्स्ट्रा हम जनरेट कर पाएंगे। देखिए, मेरी जिंदगी गुजरी है टैक्सेशन पर, काफी 90s में रिफॉर्म्स भी हमने किए। मेरी गुजारिश ये है कि ये फीजिबल नहीं है। अच्छा। और इसमें सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल होगा और होगा ये कि हर क्वार्टर आईएमएफ रिव्यू करेगा अगर हमारे साथ प्रोग्राम शुरू होता है, और उसके नतीजे में जब शॉर्टफॉल नजर आएगा तो मिनी बजट का निजाम फिर से कायम हो जाएगा, जो हर साल होता है। डॉक्टर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने खिताब में कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं अगर हमने ये अपने टारगेट अचीव कर लिए तो ये पाकिस्तान की तारीख का आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा, ये इतना आसान सिर्फ कहना है या प्रैक्टिकली भी इतना आसान है? बिल्कुल नहीं जी। बात दरअसल ये है कि जो कर्जों का बोझ है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान को तकरीबन 22 से 25 अरब डॉलर सालाना किसी न किसी तरीके से अपने मुल्क में लाना है ताकि हम कर्जों का जो वापसी है, सूद जो है और तिजारती खसारा जो है, ये सब चीज़ों को हम पूरा कर पाएं। हालात इस वक्त बहुत परेशान कुन हैं और आप ये सोचिए कि बाहर से इस वक्त हमारा एक्सेस नए लोन्स पर बैंकों से ख़त्म हो चुका है और हम नए बॉन्ड्स भी बिल्कुल फ्लोट नहीं कर पाते हैं। तो 2 बड़े सोर्सेस खत्म हो गए हैं हमारे लिए। ये आईएमएफ के प्रोग्राम होने के बावजूद ये हुआ है, इसलिए कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो बहुत गिर चुकी है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, अनलेस देयर इज मेजर रिफॉर्म्स, अब आपको एक एग्जांपल मैं दूं जो मैं समझता हूँ नामुनासिब था बजट में,
देखिए, बरामदात हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है इस वक्त हमारी लाइफ, और हमें कोशिश करके इसको इतना बढ़ाना है कि वाकई हम आखिरी IMF प्रोग्राम में चले जाएं। बट आपको यकीनन ये पता होगा कि हैरत अंगेज बात यह है कि आपने जो 1% प्रिजम्पटिव टैक्स था एक्सपोर्टर्स पर, उसको खत्म करके फुल इनकम टैक्स के निजाम में ले आए हैं आप। सारी दुनिया में एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स मिलते हैं। आपको पता है बांग्लादेश क्या इंसेंटिव देता है? अपने एक्सपोर्टर्स को टका में 20% एक्सचेंज रेट से ज्यादा देता है। अच्छा। और यहाँ हमने उनको टैक्स करके खत्म कर देंगे। साथ साथ हम बिजली के निर्ख बढ़ा रहे हैं, गैस के निर्ख बढ़ा रहे हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबल हो गया है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स तो स्क्वीज हो गए हैं। उनके एक्सपोर्ट 6-6.5% गिरे हैं वॉल्यूम में। जी हाँ, और आप रवा माली साल का मुल्क का तिजारती खसारा 21 अरब 70 करोड़ डॉलर, इसको आपने कम कैसे करना है अगर ऐसे ही हालात रहे? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक्सपोर्टर्स पर इस वक्त ये नजला क्यों पड़ा है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात। तो किस किस्म की इस्लाहात की जरूरत है आपको? देखिए, बात यह है कि पंजाब और सिंध ने अपने पंजाब के बजटें पेश की हैं, और उसमें देखा आपने कि बिल्कुल कोई जिक्र या कोई कोशिश नहीं है कि ज़री शोबे के जो सबसे अमीर बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जिनके पास 400 एकड़ ज़मीन है, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। और आपको हैरत होगी, जो निज़ाम है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का पंजाब में, जबकि बड़े किसानों और ज़मींदारों की आमदनी 1000 अरब से ज़्यादा होती है, उनसे साल का टारगेट माशाल्लाह 3.9 अरब, 4 अरब से भी कम, ये हाल है। तो आपको टैक्स बेस ये बढ़ाना है। दूसरी तरफ आपको प्रॉपर्टीज पर आपने कुछ कोशिश की है, कुछ कैपिटल गेन्स बढ़ाया, ट्रांजैक्शन पे बढ़ाया है, मगर रेंटल प्रॉपर्टी टैक्स जो है, आपको हैरत होगी, पूरे पाकिस्तान में ये 35 अरब के लगभग है। और हिंदुस्तान का एक शहर है मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उस शहर से पाकिस्तानी रुपए में 250 अरब की रेवेन्यू है। तो प्रॉपर्टीज पे टैक्सेशन कम है, ट्रेडर्स पे कम है अभी भी, और एग्रीकल्चर बड़े जमींदारों पर तो ना होने के बराबर। अच्छा, यहाँ पे जो कैश में देखे ना, बहुत सारे बिजनेसेस आपको पता है यहाँ पे कैश में होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे शादी हॉल हैं, इस तरह के जो बिजनेस है, आपको पता है अरबों रुपया इनकी साल की इनकम होती है। अब ये सब जब ये सब काम ही कैश में होगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली टैक्स सिस्टम से बरी जिम्मा रहेंगे। इनको कौन पकड़ेगा और कैसे पकड़ेगा? इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी मुनासिब बात की, और वो ये थी कि डिजिटाइजेशन का निज़ाम आना चाहिए पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में माशाअल्लाह डिजिटाइजेशन बहुत आगे बढ़ चुका है, और आज उनके रेवेन्यूज 18% हैं जीडीपी के, हमसे 2 गुना। डिजिटाइजेशन का प्रोसेस करना बेतहाशा जरूरी है। आप ये एक और एग्जांपल आपको दे दूं, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो हमने शुरू किया था कुछ इंडस्ट्रीज पे, खासतौर पे सिगरेट्स पर, पूरी तरह से फेल हुआ है। ये ऐसा क्यों है पाकिस्तान में कि निज़ाम चलता नहीं है और फेल हो जाता है, बाकी दूसरे मुल्कों में चल पड़ता है? तो पाकिस्तान को डिजिटाइजेशन, ट्रैक एंड ट्रेस, हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो चुका है। तो नॉन फाइलर्स के लिए जो सिम्स बंद कर रहे हैं, बिजली गैस के मीटर्स काट रहे हैं, क्या ये आपको लगता है ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, ये एक नेगेटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि यू शुड गिव इंसेंटिव्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज होगा ये कि मुख्तलिफ तरीके निकल आएंगे इससे भी एस्केप करने के। और मुझे ये दरअसल ये ट्रीटमेंट ज़रा ऑप्रेसिव है और मुझे नामुनासिब लगता है, और देखिए क्या होता है इसका मसला कोर्ट्स में। सही। अगर हमें मुल्क को सही डगर पर लेकर जाना है, तो टैक्स टू जीडीपी वो हमारा टारगेट क्या दुरुस्त है?
जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने 13% GDP का जिक्र किया है जी। कि हमारा 3 साल का टारगेट है। इस साल अगर टारगेट हासिल हो गया तो हम 11% से भी ऊपर चले जाएंगे, तकरीबन 11.5% पर। तो अच्छा। इंशाल्लाह 13% हासिल करेंगे। मगर आप ये सोचिए कि बहुत से मुल्क जो हमारे लेवल पे हैं हाँ। उनकी टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 17% है। सही। डॉक्टर साहब, महंगाई की रेशो उसमें कुछ कमी तो आई है, इसकी क्या वजह है? लेकिन अब जो हमें ये भी नवीद कल सुनाई, पेट्रोल और डीजल भी महंगा होने जा रहा है। एक तरफ आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी की मद में आपने बहुत ज़्यादा पैसा आवाम से वसूल करना है। तो ये बैलेंस, क्या बैलेंस है? एक तरफ आप सस्ता भी कर रहे हैं, ये आलमी मार्केट मंडियों में कमी की वजह से है, फिर पेट्रोलियम लेवी जब आप इतना हमसे वसूल करेंगे, फिर सस्ता करने का क्या फ़ायदा? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने 10 रुपए कम किया तेल पे, और फिर जुलाई 1 के अगर बजट अप्रूव हो गया पार्लियामेंट में तो 20 रुपए बढ़ा देंगे हम। हाँ, तो फायदा। तो ये कुछ दिनों के लिए है फायदा। अब दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान का जो मसला इस वक्त बना पड़ा है वो सिर्फ ये है कि हमें बाहर से पैसों की फ्लो की बड़ी सख्त जरूरत रहेगी। और अगर आपने टैक्सेशन को बहुत सख्त कर दिया तो इसमें यह भी खतरा है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है वो मुतासर होगा, और जो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो शायद चले जाएं। ठीक है। तो इसलिए भी वन हैज टू बी वेरी केयरफुल एंड। लेकिन अभी तक के हालात के मुताबिक आप देखिए, यूएई भी हमारा साथ दे रहा है, चाइना भी, तो अभी तक तो लग रहा है कि इन्वेस्टर यहाँ का रुख कर रहे हैं। क्या इसकी वजह ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो एक नज़र आ रही है, इलेक्शंस हो गए, हुकूमत चल रही है, जो बाहर का एक कंसर्न होता है, जिन ममालिक ने कर्जे देने होते हैं उनका बड़ा कंसर्न होता है कि इनके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है? बात दरअसल ये है कि पिछले साल आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ने खास तौर पे और यूएई ने पैसे उस वक्त डिपॉजिट किए हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक में जब आईएमएफ का स्टैंड बाय फैसिलिटी दस्तखत हुआ। हाँ। तो हो सकता है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि एक 3 साल का मुनासिब आईएमएफ प्रोग्राम आए तो फिर शायद कुछ फ्लो में इजाफा होएगा फिर से। बहुत शुक्रिया।